संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज 2 तारीख है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने बेटे की तरफ से। गुरुपा मेरा बेटा दिल्ली जैसे कि स्टडी के लिए है, तो उस दिन उसने आना था यहाँ पे। और गुरुपा हम बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि उसको रूम से लेके आने के लिए कोई भी कैब अवेलेबल नहीं होती जल्दी से, और उसे मेट्रो से काफ़ी दूर बहादुरगढ़ या फिर पीरागढ़ी या फिर मतलब इतनी दूर आना पड़ता है। और गुरुपा उस दिन उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, इशू था। उसके पास बुक्स बहुत सारी थी और एक बैग कपड़ों का भी था। तो गुरुपा हम ट्राई कर रहे थे लेकिन कैब बुक नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरुपा उस दिन पूजा की थी, तो मैंने अरदास लगाई थी आपके आगे कि गुरुपा मेरा बेटा और हम सब आपको समर्पित हैं, और आप ही मेरे बेटे को राजी खुशी से और बहुत खुश हो के वो यहाँ आए, उसे आप लेके आए और उसके साथ रहे। गुरुपा मैंने सच में अरदास लगाई थी उस दिन बड़े मन से, और मुझे पता था गुरुपा कि आप सब ठीक करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी हमेशा आपको अरदास लगाती हूँ तो वो बहुत अच्छे से आता है। और जिस टाइम अ, वो नहीं मतलब जिस दिन अरदास कबूल नहीं होती उस दिन वो ग्रुपा बहुत ही ट्रबल में आता है। तो मैंने आपको अरदास की थी ग्रुपा उस दिन कि बच्चे को आप ही राजी खुशी से लेके आओ, हमने तो अपने आप को आपको समर्पित किया हुआ है। ग्रुपा वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र और इतना सारा सामान, तो ग्रुपा वो तो हो नहीं पाई थी कैब। लेकिन नेक्स्ट डे ही देखो ग्रुपा, एक तो इनका फ्रेंड था, उसने जाना था बहादुरगढ़ तक, तो उसने भी कहा था कि मैं ले आऊँगा, लेकिन वहाँ तक आना भी थोड़ा ट्रबल था, बैग नहीं था उसके पास। एक कैब वाले को हमने कन्फर्म किया हुआ था जाने के लिए, और उसे हम डबल पेमेंट दे रहे थे कि उसे रूम से लेके आना, क्योंकि उसके पास दूसरा बैग नहीं है बुक्स लाने के लिए, एक बड़ा सूटकेस है। तो ग्रुपा पहले उसने हाँ कर दी, लेकिन बाद में वो मना कर गया, तो हम परेशान तो चल ही रहे थे। लेकिन अरदास लगाने के बाद इतना ईज़िली सब कुछ हो गया ग्रुपा कि बैग की प्रॉब्लम थी, वो उसका दोस्त रूममेट था जो वो अपने घर गया, वो बैग नहीं लेके गया। और उसके जाने के बाद बेटे ने पूछा कि तेरा बैग फ्री है तो मैं ले जाऊँ? उसने कहा हाँ ले जा। एक तो देखो ग्रुपा बड़े ईज़िली ही बैग ट्रॉली वाला उसको मिल गया, ट्रॉली वाला सूटकेस था। और फिर बेटे ने कहा कि मम्मी डबल पैसे क्यों भरने कैब के, और कैब मिल भी नहीं रही है, और अब मैं ईज़िली बस से ही आ जाऊँगा बाय बस। और ग्रुपा वो शाम को 4 बजे ही चढ़ गया, और उसे हमने सुबह नेक्स्ट डे आने के लिए कहा था, लेकिन वो पता नहीं रेडी था और वो शाम को 4 बजे दिल्ली से कश्मीरी गेट से बुक करके और चढ़ गया, और रात को 11 बजे, सवा 11 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गया घर। और खाना खाते हुए उसने ग्रुपा मुँह से वही बात बोली जब मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि ग्रुपा वो बहुत ही आराम से और बहुत ही खुश होके यहाँ आए, और उसने मुझे यहाँ आके घर खाना खाते हुए कहा कि मम्मी मुझे तो रात का सफ़र बहुत अच्छा लगा, और आगे से मैं रात को ही बस में सफ़र किया करूँगा, आराम से आता हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ आके। तो ग्रुपा देखो सेम वर्डिंग। और जब मैंने अपने बेटे को बोला कि ये तू नहीं आया आराम से, ये ग्रुपा लेके आए हैं तुझे, मैंने अरदास लगाई थी ग्रुपा से, तो बेटा तो चुप हो गया, लेकिन छोटा बेटा है वो हँसने लगता है ग्रुपा समझ में नहीं आता वो थोड़ा-सा हँसता है, मम्मी आप गुरुजी करते हो। तो ग्रुपा मुझे बहुत हँसी आई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी उनको समझाया कि ये बात ठीक है कि भगवान सुनते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं।
तो उन्होंने भी मेरे बेटे को कहा, क्योंकि मैं अपने बेटे को हमेशा कहती हूँ कि वो सबसे अच्छा देते हैं। हम अगर कुछ कम माँग रहे हैं तो वो ज़्यादा देने के मन मूड में होते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा देते हैं। क्योंकि मेरे बेटे की ने ज़िद कर रखी थी कि मैं अगर फ़ोन लूँगा तो आईफ़ोन ही लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। मैं ये टूटा फ़ोन ही, मतलब ये बेकार सा ही फ़ोन रखूँगा, और ये टूट गया तो भी मैं कोई 10-20 हज़ार का फ़ोन नहीं लेने वाला। तो कृपा उसकी भगवान ने इतनी अच्छी सुनी कि उसके पास फ्लिप का फ़ोन है, और उम, वो कहता है कि आईफ़ोन से भी ज़्यादा इसको लोग देखते हैं, मेरे फ्लिप वाले फ़ोन को। तो कृपा उसके लिए भी शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, बेटे को, बड़े बेटे को राज़ी-खुशी यहाँ लाने के लिए शुक्राना, और छोटे बेटे को। तो मैं संगत से कहूँगी कि कृपा को अरदास लगाने के बाद सब काम बहुत ही आसानी से, बहुत ईज़िली होते हैं। आप भी अरदास लगाया करें कृपा को। और इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा अभी दो 2 दिन पहले आपका फ़तेहाबाद में सत्संग हुआ। कृपा मैं पहले से तैयारी करके बैठी थी कि मैं अब इस बार ज़रूर जाऊँगी, शायद कृपा का बुलावा है। आपके मैसेज आ रहे थे कि मेरे सत्संग में ज़रूर आना, मेरे घर आना। तो कृपा पता नहीं ऐसी क्या मुझसे गलती हुई है कि एक बार भी मैं अभी तक आपके किसी भी सत्संग को अटेंड नहीं कर पाई हूँ, और ये बहुत बड़ा सत्संग होता है हमारे यहाँ 1 साल में। लेकिन हाँ, कृपा मैं आपके उस बड़े सत्संग में तो नहीं जा पाई, लेकिन वैसे किसी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया था मेरे बेटे के फ्रेंड के घर। सुंदरकांड का पाठ था, मैंने वहाँ बहुत अच्छा फ़ील किया। भगवान हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ मैंने वहाँ सुना। तो कृपा उसके लिए शुक्राना आपका कि मुझे अपने दरबार में ना सही, लेकिन हनुमान जी के सत्संग में आपने मुझे जाने का मौका दिया, क्योंकि मैं घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ। लेकिन उस दिन मेरे को ये था कि एक सत्संग तो मैं अटेंड करूँगी। कृपा उस दिन आप की संगत वहाँ भी आई हुई थी, तो वहाँ भी सबसे मिलने का हुआ। किसी ने मुझे अब वहाँ गुरु जी के सत्संग में इनवाइट भी किया है, देखो क्या होता है। तो कृपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतना अच्छा सत्संग ब्लेस करने के लिए। और गुरुपा मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, और आंखें तो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। टीवी और फ़ोन बहुत धुंधला दिखाई देता है। तो गुरुपा मैं तो काफ़ी टाइम से आपका जल प्रसाद आँखों में डाला करती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं क्यों गुरुपा ऐसा हुआ कि मुझे कोई कोई भी रिलीफ़ नहीं हुआ, उल्टा आँखें और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। तो गुरुपा ये भी कोई होगा कष्ट, मुझे नहीं पता। और हाँ गुरुपा, मैं माफ़ी तो मांग रही हूँ। चूहों के सत्संग मैंने भी सुने हैं गुरुपा। मैंने पहले 1-2 बार आपसे अरदास की थी कि गुरुपा इन चूहों को दूर भगा दो और हमें मारने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा किया भी था गुरुपा, और चूहे चले भी गए थे। लेकिन इस बार फिर चूहे आ गए थे 2-3, और काफ़ी किचन के अंदर वो मेसी कर देते हैं, तो बड़ा गुस्सा-सा आता है गुरुपा। तो मैंने 1-2 दिन आपसे अ, इसके लिए अरदास की थी कि गुरुपा उन चूहों को दूर भगा दो, लेकिन वो चूहे निकले नहीं, उल्टा 1, 2, 3 लग रहे थे मुझे ज़्यादा ही हैं। तो वो सारा दिन वहाँ बीट करते हैं, और वो सारे किचन को मेसी करते हैं कृपा। तो मुझे दवाई मंगवानी पड़ी इनसे कह के, और इन्होंने मुझे पैकेट दिखाया और कहा कि ले डाल दे। तो मैं इनसे कह रही थी कि सारे पाप मेरे से ही करवाया करो। तो मैंने इन्हें कहा, तो इन्होंने खुद से ही वो दवाई डाल दी कृपा। मैं माफ़ी माँगती हूँ उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि दवाई तो हमने डाल दी है, अब चूहों ने खाई या नहीं खाई, शायद से खाई भी होगी। तो मैं गुरुपा उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ कि हमने हमें वो पाप गुरुपा मजबूरी में करना पड़ता है। आप भी जानते हो कि आपका जो हमारा मंदिर होता है उसमें भी जगह-जगह वो बीट करते हैं गुरुपा, और ठंड में इतनी ज़्यादा सफाई करना पॉसिबल नहीं होता कि आप सभी रूम में भी करो, किचन भी पूरा साफ करो, क्योंकि ये लोग इतना गंद मचा देते हैं गुरुपा। उसके लिए मुझे क्षमा करना, की दवाई डाली है ज़रूर से, और मैं माफ़ी माँग रही हूँ गुरुपा, पर मैं आपसे अरदास करती हूँ तो इन चूहों को भगा भी दिया करो गुरुपा प्लीज़। तो गुरुपा हाँ, ये पाप हमसे हो जाता है, इसके लिए हमें माफ़ करना। और गुरुपा आप कुछ लोगों को हमारी लाइफ़ में लेके आते हो, फिर कुछ लोगों को हमारी लाइफ़ से हटा देते हो, ये भी शायद आप ही का कोई होता होगा कोई चमत्कार गुरुपा। कई बार किसी के साथ हमारा इतना ज़्यादा मतलब एक कनेक्शन बन जाता है, और जब वो इंसान फिर से दूर हो तो फिर बुरा लगता है। तो कृपा शायद से
इसमें भी आप ही का कोई आशीर्वाद होता है, इसे आपका आशीर्वाद ही समझ के कोई बात नहीं, भूल जाएँगे इस सबको, क्योंकि लाइफ में हमेशा हर कोई धोखा देने के लिए ही मिला है। पर क्या पता ये सब क्या होता है क्या नहीं, मैं नहीं समझ सकती कि कुछ लोगों को आप लाइफ में लेके आते हो, फिर उनसे हमारा काफ़ी टाइम अच्छा कनेक्शन रहता है, फिर हमसे वो कनेक्शन दूर हो जाता है। तो लाइफ में लोग आते हैं जाते हैं, ये भी आप ही की कोई लीला होगी कृपा। उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। और कृपा, आप हमारा भला ही करते होगे, शायद इसमें भी कोई भलाई होती होगी, क्योंकि आज तक जिससे भी कोई अच्छा रिश्ता बनाया उसने हमेशा चीट ही किया है कृपा। देवर ने भाई बन के चीट किया, सारा पैसा और सोना ले गया। तो ऐसे ही बहुत से रिश्ते हैं जिनमें कईयों ने चीट किया, तो फिर समझ में आता है कि शायद जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसी के साथ मैं कृपा आपका एक सत्संग और बताऊंगी। काफ़ी टाइम पहले मैसेज आया था कि अब तेरे वो पुराने रिश्ते फिर से वापस आएंगे। तो ऐसा भी हो रहा है कृपा, क्यों हमारे अ, मतलब कुछ रिश्ते ऐसे थे मेरे हस्बैंड के की तरफ के, जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा था, और वो लोग फिर से लाइफ में वापस आ गए हैं। तो इसमें भी आप ही की कोई लीला होगी कृपा। अगर वो लोग हमारे लिए अच्छे हैं तो ठीक है। मेरा अब किसी से कोई वैर भाव नहीं है, मैं सबके साथ अब बिल्कुल, पता नहीं आपसे मिलने के बाद या कुछ भी कह लो, मेरा किसी से कोई भी वैर भाव नहीं है। मन में कुछ नहीं आता, बस यही सोचते हैं कि भगवान हमारा भी अच्छा करे, और जिनको अच्छा कर रहे हैं वो उनके कर्म है कि वो उनने कुछ अच्छा किया होगा, तो उन्हें अच्छा सो पैसा अच्छी ठाट बाट दे रखी है। तो कृपा, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता। तो कृपा, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो कृपा, तो मुझे क्षमा करना। मेरे मन में जो आता है मैं वही सत्संग में बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हैप्पी लोहड़ी गुरु जी आपको। अभी अभी मैंने एक रील देखी जिसमें गुरुपा कह रहे हैं कि आज तुझे शुक्राना करने का भी वक्त नहीं है। मैं तेरे परिवार के लिए कितना कुछ सोचता हूँ, और मैं भी तो तेरे परिवार का हिस्सा हूँ। सच में सुन के बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा सच में हमारे परिवार का हिस्सा है, और हम शुक्राना करने में देर कर देते हैं। तो गुरुपा, आपको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छे से सबके लोहड़ी का त्योहार मने। पर गुरुपा, आज थोड़ा सा अम, मेरे को तो अभी कॉल आया शाम को पूजा से पहले ही कि मेरी मासी के मेरी मासी दिल्ली रहती हैं, तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया, और अभी एंजियोग्राफी के बाद उनको थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो क्रिटिकल बताया डॉक्टर्स ने। तो 24 घंटे का टाइम दिया है। तो कृपा, आप सब कुछ ठीक रखना। तो कृपा, अभी ये सब हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि लोहड़ी के दिन ये सब त्योहार वाले दिन ये सब होना। तो कृपा, उसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो और सब अच्छे से रहें, सबके त्योहार वगैरह सब अच्छे से हों कृपा, और आप सबको ब्लेस करो। तो कृपा, सब कुछ ठीक करना। और मैंने अब थोड़ा सा लेट 10 बजे मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कृपा, सब कुछ ठीक करना, सबके घर बार अच्छे रखना, और सबको लोहड़ी के लिए हैप्पी लोहड़ी। तो कृपा, आज बस थोड़ा सा ऐसे ही मन है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आपके पास। तो अब मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप सबके लिए बहुत कुछ करते हो, और हमें पता है आप हमारे साथ हो और सब कुछ अच्छा ही करोगे। बाकी दुख सुख हैं कृपा, वो सबके टल जाएं तो अच्छी बात है, पर कृपा जो भुगतने पड़ेंगे वो तो भुगतने ही हैं। तो बस आपसे विनती कर सकते हैं, संभालना तो आपको ही है कृपा। तो कृपा, कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना, हमारे सब घर परिवार वालों को अच्छे से रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। कृपा, आज मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कृपा, मेरा बेटा बाहर पढ़ता है दिल्ली, और हम फतेहाबाद रहते हैं। वो जब भी आता है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब सा है, काफ़ी टाइम से उसको एलर्जी हो गई थी,
और स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तो काफ़ी टाइम से 1 साल से समझ लो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो गई है उसे। तो कृपा अब फिर वो आया हुआ है, उसके एग्ज़ाम है थोड़े दिन में, लेकिन उसको कुछ वहम सा भी हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई टोने वगैरह पे पैर ना आ गया हो इसका। तो मैंने इसे बताया तो ये वहमी तो है ही। ये फिर मेरे पीछे ही पड़ गया कि मम्मी कैसे पता चलेगा? तो मैं इसे एक मंदिर ले गई थी। हालाँकि कृपा मैं आपको प्रणाम करके आपको साथ लेके ही गई थी। तो मैंने आपसे विनती की थी कि सब कुछ ठीक हो। तो कृपा इसका वहम निकालने के लिए मैं इसे मंदिर ले गई। वहाँ पंडित जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई चढ़ाई वगैरह का कोई चक्कर है। तो कृपा इसको तसल्ली होगी, लेकिन इसका पेट वगैरह ठीक नहीं रहता। कृपा मैं कई बार इस आपसे अरदास कर बैठी हूँ कि मेरे बच्चों का ख्याल रखो। हमेशा सत्संग आते हैं, वो औरत तेरे बच्चों के पीछे पड़ी है, उनकी लाइफ बर्बाद करना चाहती है, लेकिन आपके सत्संग ये भी आते हैं कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया और वो एक दिन खूब नाम कमाएंगे, खूब पैसा होगा, धन गाड़ी बंगला सब होगा। तो कृपा मुझे तो विश्वास है, मैं ज़्यादा परवाह तो नहीं करती कि मैंने आपको सौंपा है तो आप ही अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे कृपा, लेकिन वो परेशान रहता है कृपा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कृपा कि वो ठीक ठाक हो जाए। क्योंकि कल जब हम मंदिर जा रहे थे कृपा, तो रास्ते में चलने से पहले ही कबूतर आ गया। तो ये कहता है ये बीच में आ जाते हैं जानवर। तो मैंने कहा नहीं, ये कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो कहते हैं मम्मी सभी जानवरों में जान होती है। तो मैंने कहा नहीं, गुरुपा को कबूतर रूप में देख के सब लोग गुरुपा ही अंग संग है, यही मानते हैं। तो मैंने इसे समझाते हुए जा रही थी गुरुपा, तो अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, लेकिन बच्चे हैं। तो गुरुपा फिर ये मान गया था। तो रास्ते में भी आपकी ब्लेसिंग मिली तो मुझे खुशी थी कि सब कुछ ठीक होगा और इसका मन का वहम भी दूर हो जाएगा। तो कृपा उस सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब कृपा इसे बिल्कुल ठीक ठाक करो, इसके एग्ज़ाम है और बहुत टेंशन भी ले रहा है और कुछ इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इसके पेट में गैस बनती है या क्या होता है मुझे नहीं पता। तो ये बहुत मुश्किल से हर चीज़ वहम से खाता है। ये दूध के ऊपर ये नहीं खाना, उसके ऊपर ये नहीं खाना, उसके ऊपर वो नहीं खाना। तो इसको एक तो वहम से निकालो गुरुपा और इसको स्वस्थ करो, तो इसके वहम अपने आप निकल जाएँगे गुरुपा। इसे जब आप ठीक ही कर दोगे तो ये वहम नहीं करेगा। तो मेरी आपसे अरदास है, दोनों बच्चों पे अपनी कृपा अपनाओ, मेरे हस्बैंड जी पे, मुझ पे भी, सब पे अपनी कृपा अपनाओ गुरुपा। मैं बहुत परेशान रहती हूँ इसकी वजह से। और गुरुपा इसकी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको शुक्राना है कोटि-कोटि, क्योंकि आप गुरुपा हमेशा साथ रहते हो। आज मैं सुबह छत पे सत्संग सुन रही थी गुरुपा, मैं सत्संग में क्या शेयर करूँ, क्योंकि मैंने जो सत्संग सुने गुरुपा उसमें सब कुछ मेरे ही बारे में, हर प्रॉब्लम, हर बात जो मैं पूरा कल और आज सोच रही थी, वो सब कुछ एक सत्संग के अंदर जो भी शेयर कर रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे सब के सब मेरी ही प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। तो मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या शेयर करूं फिर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि कृपा आप तक मेरी हर बात पहुंच चुकी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। और कल मैंने आपके मैं शाम को पूजा कर रही थी कल, तो 2 दिन हो गए मुझे, जैसे ही मैं बैठती हूँ गुरुपा मैं रोने लग जाती हूँ बहुत बुरी तरह से। और पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं इतना आपसे आपके आगे रोती हूँ। तो गुरुपा उसके लिए भी उसके बाद मैसेज आया था कि आज तू मेरे सामने बैठ के रोई थी ना, तेरे एक-एक आँसू को मैं खुशखबरी में बदलने वाला हूँ गुरुपा, कुछ ऐसा भी मैसेज आया था। और एक ये भी आया था कि मुझे बहुत दुःख होता है जब तू रोती है। तो गुरुपा सब कुछ आपको पता चलता है और ये भी मुझे विश्वास है कि आप हर वक़्त हमारे अंग संग हो। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा, अब वो सब दिक्कतें, समस्याएँ ख़त्म करो। आपके मैसेज तो आ रहे हैं कि सब परेशानियाँ ख़त्म होंगी गुरुपा। तो सब चीज़ों के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। बस आप हमारे साथ बने रहो। हमारी हर दुःख बीमारी को दूर कर दो गुरुपा। हम सबको सुखी स्वस्थ निरोग और धन धान्य सुख समृद्धि से भरपूर कर दो। मेरे घर आंगन की रक्षा करो, मेरे हस्बैंड के काम धंधे की रक्षा करो कृपा। इसी के साथ शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज मैं अपने सत्संग में आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ गुरुपा, अपने मन की तसल्ली के लिए। क्योंकि हर सत्संग हमारे लिए होता है, या ऐसा ही आपने कहा हुआ है कि हर संदेश तेरे पास वही संदेश आएगा जो तेरे लिए होगा। तो गुरुपा ऐसे ही संदेश के चक्कर में मैं एक बार पहले भी धोखा खा चुकी हूँ, और दूसरी बार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ गुरुपा कि
वैसे तो सुना जाता है कि जो एक बार धोखा दे उसे दूसरा मौका मत दें, क्योंकि सांप कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलता। तो गुरुपा मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आज मैंने जो सत्संग सुना बहुत ही हार्ट टचिंग था, और उसी की वजह से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ गुरुपा कि जब मेरी शादी होके आई आज से 20 साल पहले, तो पहले दिन आते ही मेरी मदर इन लॉ, मेरे बड़े जेठ जी ने मेरा आते ही पर्स खाली कर लिया। उसके बाद उन्होंने शगन का एक-एक पैसा लिया। उसके बाद कभी भी वो मान-सम्मान, इज़्ज़त नहीं दी, 3 महीने में ही घर से बाहर निकाल दिया। और फिर वापस बुला लिया क्योंकि उनकी बेटी की रिश्ता नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने फिर से वापस बुला लिया। कृपा लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहा है और मैं हमेशा उन स्ट्रगल से जूझती रही, लेकिन कभी भी सुकून खुद की वजह से सुकून, मतलब कभी कभी किसी से मैंने जेलस नहीं की, ना ही कभी किसी और के धन को देख के कभी ये चाहा कि वो मेरा हो जाए। तो इसी संतुष्टि के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमें किसी का खाना नहीं सिखाया, हमेशा देना ही सिखाया है। लेकिन लोग ये सब नहीं समझते कृपा। अ, हम मेरी मदर इन लॉ को कभी ये बात समझ ही नहीं आई कि बाकी की 3 बहुएँ उनसे कुछ ना कुछ समय के बाद लेती रहती हैं, उन्हीं का खाती हैं। लेकिन मैंने कभी भी उनके उनकी कमाई का धन नहीं, मैंने उनकी कमाई का ना तो भोजन खाया, ना धन खाया, क्योंकि हमें शुरू से ही बहुत परेशान किया गया, 3 महीने में अलग कर दिया, और उसके बाद मैंने कभी भी उनके साथ मिक्स होके कभी उनका धन नहीं खाया। बाकी की जेठानियाँ करती थी कि हम आपके साथ रहेंगे तो हमारा खर्चा नहीं होगा, तो हम ससुर की कमाई ही खाएँगे और अपना धन बचाएँगे। लेकिन मेरी सास कभी भी ऐसी फितरत को पता नहीं, खुद भी ऐसी है इसीलिए कभी भी उसे अच्छाई समझ ही नहीं आई। तो इतने साल बीत के मैंने अपना काम-धंधा शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने, मैंने बहुत मेहनत की, और मेरे देवर ने मेरा धन, पैसा, सोना सब कुछ ले लिया, और इन्होंने घर भी हमें घर घर में भी हमारा हिस्सा जो था वो कुछ भी नहीं मिला गुरुपा, और इन्होंने चोरी से घर भी बेच दिया। इतने धोखे खाने के बाद आज हम उसी घर में रहते हैं अभी तो, और आपकी कृपा से, आप सबकी कृपा से, लेकिन गुरुपा कभी भी ये समझ नहीं आया कि मेरी सास कब सही होंगी, कब वो समझेंगी। जब भी मेरा मन हुआ कि शायद सब कुछ अब ठीक हो गया होगा, तो चलो कोई बात नहीं, इतना परेशान होती है तो मैं उसे अपने घर ले आती हूँ। तभी मुझे किसी न किसी ने आपके रूप में ही आके समझ लो मुझे रोक दिया कि वो अभी भी वैसी है, वो सुधरी नहीं है। और ये आज़माइश मुझे अभी 2 साल पहले भी हो चुकी है, मैं उसे घर लेके आई थी, लेकिन उसने वही काम किया, पति को अलग से भड़काना, मुझे अलग से भड़काना, मेरे सामने उसकी और उसके सामने मेरी बुराई करना। तो 5-6 दिन में ही उसका वही रंग देखने को मिला कृपा, तो इसीलिए हमने तो उसे जाने के लिए नहीं कहा, वो खुद ही यहाँ से चली गई फटाफट। और गुरुपा मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आज जो सत्संग सुना हार्ट टचिंग था, अच्छा था, आप अच्छा ही अपने भक्तों को समझाते हो गुरुपा, जिसमें आपका संदेश था कि गुरुपा ने कहा है कि जो भी बेटियाँ अपने माँ-बाप के लिए परेशान हैं, उनकी बहुएँ अगर उनके साथ रिलेशन में नहीं है, नहीं रहती हैं उनके साथ या कुछ है, तो मैं अपनी संगत को कहता हूँ कि तुम अपनी तरफ से अच्छा करो। वो मेरी संगत नहीं थी, उन्होंने जो तुम्हारे साथ बुरा किया वो किया। तो कृपा हाँ, उसमें आपने ये भी समझाया कि जो भी सास-ससुर अपनी बेटियों और बहुओं में फ़र्क रखते हैं, बहुओं को परेशान करते हैं, उन्हें भी सँभलना चाहिए। और गुरुपा आपने रिश्ते सुधारने की बात की, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती गुरुपा कि क्या ऐसे लोग फिर से सुधर सकते हैं? क्या वो हमारी ज़िंदगी फिर से आगे नरक नहीं बना देंगे? अगर हम आपका संदेश सुन के उन्हें उनके साथ हम तो फिर भी अच्छे हो जाएँगे गुरुपा, लेकिन उनका अच्छे होने का क्या गारंटी है? और गुरुपा उसके बाद जो हमारे साथ होगा, उसके बाद कौन इन बातों को मानेगा कि हमने आपके कहने पे उन्हें फिर से अपनाया था? तो गुरुपा कई बार सत्संग समझ भी आते हैं, लेकिन समझ में नहीं भी आते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गुरुपा कि जिस लेडी ने अपना घर बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों को बिखरा दिया, सभी बहुओं को, बेटों को अलग-अलग कर दिया, क्या आज वो आज भी वो नहीं सुधरी है, हमें पता है। क्या आज भी हमें उस पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि आज वो जिसके साथ है, उसके साथ भी खुश नहीं है। तो गुरुपा मुझे इस सवाल का जवाब देना। मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा अभी आपका मैसेज देखा कि जल्दी से शुक्राना कर, चाय तैयार कर, चाय और मीठा तैयार कर। शुक्राना करते ही 30 मिनट में तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। तो गुरुपा आपका आशीर्वाद बना रहे, खुशखबरी आती रहे, आप जैसा चाहो गुरुपा, सब अच्छा हो। पर गुरुपा एक मैसेज और भी देखा जिसमें ये था कि
सबको परेशान करने वाले, सबको दुखी करने वाले लोग बहुत सुखी हैं और जो गुरुजी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो आपके सामने रोते फिर रहे हैं। तो यही सच्चाई है गुरुपा, आजकल के टाइम में यही सच्चाई है गुरुपा। और समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। और गुरुपा एक और न्यूज़ है जो दिल्ली से है कि रोज़ के 70-80 लोग मिसिंग हो रहे हैं गुरुपा। ये सब क्या हो रहा है? जहाँ आप हो वहाँ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है गुरुपा? हम सब के बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, आप सब कुछ ठीक करो, किसी से भी नाराज़ मत हो गुरुपा, आपकी हमें बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आप सबको बहुत ज़्यादा बहुत बड़े-बड़े सुख दो ना दो, लेकिन सबकी रक्षा ज़रूर करो गुरुपा, सबके बच्चों को सलामत रखो। गुरुपा आज बेटा भी गया है दिल्ली, उसे भी राज़ी खुशी से उसके रूम तक छोड़ना गुरुपा और उसके साथ ही रहना हमेशा। उसके एग्ज़ाम में उसे आशीर्वाद भी देना अच्छे एग्ज़ाम का और उसके हमेशा साथ रहना, हमेशा रक्षा करना गुरुपा। हम सब आपसे सुख जो भी मांगते हैं, लेकिन जब इस तरह के कोई न्यूज़ सुनते हैं तो गुरुपा बस एक ही ख्याल आता है कि आप हमारे घर परिवार वालों की रक्षा करें, हमारे हस्बैंड की, हमारे दोनों बच्चों की, माँ-बाप की, सबकी रक्षा करें गुरुपा। क्योंकि उस वक़्त इससे बड़ा कोई और सुकून दिखता ही नहीं है कि ये सब बस खुश रहें, सुखी रहें, बाकी दुख-सुख चलता रहता है गुरुपा। गुरुपा मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, सबका साथ निभाना गुरुपा, सबका साथ निभाना। जो भी आपके दरबार आते हैं गुरुपा, उन्हें कभी खाली हाथ मत मोड़ना, उनकी हर इच्छा पूरी करना। एक बात और गुरुपा कि खाटू श्याम मंदिर के बारे में ये बात सुनी थी कि उनके दरबार में जो भी जाता है उसकी झोली हमेशा भरी रहती है। मतलब वहाँ जो भी माँगा जाता है वो मिलता है और ये सच्चाई भी है, मैंने माना। मैं भी 2-3 बार गई हूँ वहाँ पे। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आपके दरबार से भी कभी कोई खाली हाथ ना लौटे। आप सब पर इतनी रहमत बरसाओ गुरुपा, इतनी खुशियाँ और सुख दो सबको कि गुरुपा भगवान तो आप ही हो ही। ये तो हमने देख लिया गुरुपा कि आपका अवतार हुआ या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन भोलेनाथ के अवतार मैं आपको मानती हूँ। क्योंकि वो बहुत से लोगों का सत्संग सुनते हैं तो समझ में आता है कि सच में भगवान के रूप में आप अवतरित थे। लेकिन कृपा कुछ जो साधु पाखंडी थे उनकी वजह से कभी किसी भी दर पे जाने का मन नहीं हुआ। क्योंकि बहुत से जो पाखंड में लिप्त होते हैं लोग, वो लोग भी साधु बन के बैठ जाते हैं। तो गुरुपा उसके लिए क्षमा करना कि आपने अभी हमें अब जोड़ा है गुरुपा। उससे पहले बहुत से संत महात्मा हुए और उनके गलत कृत्य की वजह से कभी मन ही नहीं हुआ कि किसी दरबार जाएं। लेकिन जब हम आपकी महिमा सुनते हैं गुरुपा, तो मन में सच में एक कमी महसूस होती है कि जब आप थे यहाँ पे और हम भी इसी धरती पे थे तो आपसे क्यों नहीं मिलना हुआ हमारा गुरुपा। तो गुरुपा उसके लिए तो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप हमेशा हमारे घर आंगन में विराजमान रहो, हमारे साथ रहो गुरुपा। क्योंकि शायद हमारी किस्मत में देर से मिलना था, लेकिन मिलना तो हुआ ना गुरुपा। कोई बात नहीं गुरुपा, अभी आपकी कृपा, आपका साथ, यही बहुत बहुत है हमारे लिए। और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा मेरे हस्बैंड जी पे, दोनों बच्चों पे, मुझ पे, मेरे घर आंगन पे और हमारे काम धंधे पे, सब पे आपकी कृपा बनी रहे और हम शुक्राना करते चले करते चले करते चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज 7 फेब है और आज ही मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। और गुरुपा सबसे बड़ा शुक्राना आपका इसलिए कि आज ही दिल्ली से आपका स्वरूप और कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स और मुझे जल प्रसाद की बॉटल और एक लॉकेट और एक स्वरूप आपका मिला। कृपा सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए यही है कि आज मेरे मैरिज एनिवर्सरी के दिन आपने मुझे ब्लेस किया। गुरुपा आगे भी इसी तरह ब्लेस करते रहना। और ये भी देखो, एक कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ऊपर वाले की पहले से ही बनाई हुई योजना होती है, जिसमें कृपा पहले ही मुझे मतलब उसमें आदेश और संदेश दोनों दे रहे थे कि शुक्राना करती जा पुत्र और मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। उसके अंदर ये भी था कि तुझे
शुक्राना करते ही आधे घंटे में 1 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। तो मेरा स्वरूप तो आ चुका था कल परसों का, लेकिन आज मेरे घर आज आया है कृपा का स्वरूप। कृपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। और सदैव हमारे साथ रहना कृपा। पता नहीं क्यों हो, कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया, कुछ नहीं है लाइफ में, लेकिन फिर कुछ ऐसे सत्संग सुनते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अभी भी उम्मीद है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आएगा। कृपा का आशीर्वाद आया है तो उसके पीछे पीछे सब खुशियाँ और सुख आएंगी। और कृपा बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आती हैं, लेकिन डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आने के बाद कोई कष्ट ना आ जाए, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ था कृपा। तो मुझे डर लगता है, ये अच्छी ब्लेसिंग आती है तब भी, और जब कुछ उल्टा सीधी वर्डिंग आती है तब भी डर लगता है। तो कृपा सब कुछ आपके हाथ छोड़ा हुआ है, अब सब आप ही चलाओ, जैसे मर्जी करो और सबको खुशियाँ और सुख दो कृपा। कृपा हमारे जीवन में जो कुछ भी है, मैं ये नहीं कहती कि कृपा आप मुझे अब 23 24 में मिले हो, शायद 23 या 24 में ही मिले हो शायद से, लेकिन आप कहते हो ना कि आप तो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हो। वो इसलिए कृपा क्योंकि आप ही शिव स्वरूप, आप ही महाशिव हो, और हम सदा से, मैं बचपन से ही भोलेनाथ को ही मानती आई हूँ। और पहले तो मैं और देवी देवताओं का की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं जाता था। मैं बचपन से कॉलेज टाइम तक और शादी के बाद तक सिर्फ भोलेनाथ को ही मानती थी और हनुमान जी को। लेकिन फिर शादी के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ, नवग्रहों की पूजा, सब कुछ करनी शुरू की, शनिदेव की, हनुमान जी की। तो कृपा वो जो महाशिव रूप में आप मेरे साथ जब बचपन से जुड़े हुए हो, ये उसी का फल है कि आज आपने हमें अपने साथ जोड़ा। और कृपा मेरा बर्थ ईयर भी 1977 है कृपा। तो कृपा उसके लिए भी शुक्राना कि 77 की ब्लेसिंग आपकी मिली हुई है। आज 7 फ़ेब है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। शनिवार का दिन ही मेरी मैरिज हुई थी और आज भी शनिवार का ही दिन है। कृपा आपकी ब्लेसिंग है, शनिदेव जी की, हनुमान जी की। लेकिन अब पता नहीं क्यों जैसे मेरी अटैचमेंट छूटती सी जा रही है। पूजा मैं बहुत कम करती हूँ और इतना मन लगा के हो नहीं पाती, लेकिन जितनी भी होती है उसी में आप खुश हो कृपा। यही सबसे बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि आप थोड़े में भी हमें संभाल लेते हो। तो कृपा अब आपका भी मैं जाप मंत्र करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ 108 बार, और बाकी भी जितना हो पाता है मेरे से वो करती हूँ। लेकिन एक हनुमान जी के साथ मेरा पता नहीं क्यों कनेक्शन छूट गया। एक वक्त ऐसा था जब हनुमान जी का रात को हम नाम लेते थे सालासर जाने का, और सुबह वहाँ होते थे। मतलब आसपास के लोग भी बहुत, वही बात है कि पता नहीं नज़र लगी हुई है या क्या है, वो सब आप कष्ट दूर करो कृपा। क्योंकि अब सालासर जाना हमारे लिए बहुत अमेरिका जैसा दूर होता जा रहा है। मतलब सोचते ही रह जाते हैं, जा नहीं पाते पहले की तरह। पता नहीं क्यों मेरा कनेक्शन भी हनुमान जी से टूटा सा हुआ है, या यूँ कहो कि बहुत कम है। तो कृपा आपके चरणों में आज मेरी अरदास है कि मेरा फिर से पूजा पाठ शुरू हो, फिर से मैं वही कनेक्टिविटी अपने भगवान जी के साथ बना पाऊँ, अपने शनिदेव जी, हनुमान जी, भोलेनाथ जी और सभी देवी देवताओं के साथ, पितरों के साथ, कुल देवता जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे पहले नहीं पता था इन सब के बारे में, लेकिन अब मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सबके साथ मेरी कनेक्टिविटी बढ़े। कृपा आप मुझे आशीर्वाद दो। और इसी के साथ मेरा ये शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारा सत्संग शेयर करने वालों को भी ब्लेस करना। ग्रुपा वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो आपने पहले से ही ब्लेस किया हुआ है, उल्टा वो हमें ब्लेस करवा रहे हैं आपका सत्संग शेयर करवा के। तो अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। आप सबको ग्रुपा के भक्त होने की बहुत बहुत बधाई।